नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के सकड़ी तहसील क्षेत्र के अकबरपुर ग्राम सभा में आज भारत परिषद प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने जनसंपर्क किया और लोगों को गांव सरकार को लेकर जागरूक भी किया। उन्होंने बताया कि गांव सरकार बन जाने से गांव के लोगों को तमाम सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब तक जो भी सरकारें बनी हैं उन्होंने गाँव सरकार लागू नहीं किया है। आप अपने स्थानीय विधायक और नेताओं से मांग करिए कि वह गांव सरकार लागू करवाएं, ताकि गांव सरकार लागू होते ही गांव में विकास के साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों। बेचू यादव ने बताया कि गांव सरकार को लेकर हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव सरकार के बारे में बता रहे हैं। आगे भी हमारा यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। क्या कुछ कहा बेचू यादव ने, आपको सुनवाते हैं। कैसी बैठक थी सर आज? ये देखिए, हम लोग का जो संगठन चलता है भारत परिषद, उसी के तहत हम लोग गांव-गांव जाकर के ऐसे ही 10-5 लोग जो भी लोग भी मिलते हैं उनको बुला करके अपनी बात को हम लोग बता रहे हैं कि आप जानिए कि गांव सरकार की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है, यह संविधान में लिखी हुई चीज़ है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यह बेरियागंज के ब्लॉक के अकबरपुर गांव में आज की ये जो बैठक हुई है, तो इन लोगों को बताया गया। अभी इन लोगों को, गाँव वालों को जानकारी नहीं है कि गाँव सरकार क्या होती है। तो पहले क्रम में तो हमको यह बताना इन लोगों को है कि गांव सरकार क्या चीज़ है। यही इन लोगों को गांव-गांव जाकर के, और यहाँ भी इन लोगों को बताया गया है कि गांव सरकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। गांव सरकार लागू हो जाएगी तो गांव में ही लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव में ही नौकरी मिलेगी, गांव में ही थाना बनेगा, गांव में ही हमारा सेक्रेटरी, लेखपाल, कोर्ट, सारी व्यवस्था गाँव में ही रहेगी हमारी, जिससे जनता का बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसमें नेताओं का जो नुकसान हो रहा है, नेता जो लोग गांव सरकार को लागू नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना जो रोजी रोटी चला रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी बना करके जो रोजी रोटी उन लोगों का चल रहा है कि जात धर्म पार्टी के नाम पर, वो चीज़ गांव सरकार बनने पर भी खत्म हो जाएगी। इस डर से नेता लोग गांव सरकार को लागू नहीं कर रहे हैं। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि गाँव की जनता को बता रहे हैं कि जो भी आपका विधायक MP आवे, उससे गाँव सरकार का मुद्दा उठाने के लिए आप बात कहिए कि अगर गांव सरकार का मुद्दा उठाने का वचन देते हैं, विधानसभा लोकसभा में उठाते हैं, तभी हम आपको वोट करेंगे, अन्यथा जात बिरादरी और पार्टी के नाम पर वोट करने वाले हम लोग नहीं हैं। इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा जगह जगह कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ईशान पब्लिक स्कूल में जहां कोरोना महामारी के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सका, पर छोटे बच्चों ने घर पर ही रहकर भव्य व आकर्षक तरीके से भगवान श्री कृष्ण व राधा के प्रतिरूप को खुद में खूबसूरती से संजोने का बखूबी प्रयास किया, जिसे देख एक बार लगा मानो सचमुच कृष्ण व राधा इस पावन धरा पर उतर आए। इस शुभ अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक दुर्गेश मिश्रा ने वेबिनार के माध्यम से अपनी बातों को साझा किया और कहा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें सदैव नीति, धर्म, न्याय और सत्य का पक्ष लेने का संदेश देता है, अतः हम सभी को इसकी बखूबी पालन करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आजमगढ़ जनपद में DIG आजमगढ़ अखिलेश कुमार के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर व थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मैं फोर्स द्वारा आजमगढ़ शहर के शहर चौक, लक्ष्मीरामपुर, बिलरिया के चुंगी आदि स्थानों पर शराब की दुकान, भांग की दुकान, बियर की दुकान आदि दुकानों का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक व्यक्ति को रंगे हाथ गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। मामले में क्या कुछ कहा सुधीर सिंह SP आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। चेकिंग अभियान क्या? देखिए, आज ये शराब की दुकान, भांग की दुकान, बियर की दुकान, इनकी आकस्मिक चेकिंग 6 से 8 बजे तक DI साहब के आदेश से की गई है। और इसमें कोतवाली क्षेत्र की मैं भी साथ साथ रहा हूँ। अभी एक भांग का ठेका चेक किया गया, तो उस पर भांग के अलावा गांजे की पुड़िया भी मिली है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है, जो परिणाम होगा वो अवगत कराया जाएगा। उसके बाद भांग की चीज़ें पहले खोलो, पुड़िया खोलो।
क्या है ये? बताते रहो। गांजा बेचते हो? किसकी दुकान है? नाम बोलो। अरे नाम बताओ, किसकी दुकान है? विजय सिंह कहाँ का रहने वाला? तुम बेचते हो क्या वो बिचवाता है? सर दुकान मतलब उन्हीं के मतलब प्लाट उन्हीं के नाम से नहीं है। तुम अपनी मन से बेचते हो कि वही बिकवाता है? सर मैं ऐसा कि मैं कोई काम नहीं कर सकता था तो मुझे यहाँ पे बैठा दिया तुम्हें गया। यहाँ बैठा दिया। उनकी नॉलेज में है गांजा बेच रहे हो? कितने 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 पैसे देता है तुम्हें? सर 200 रुपया देते हैं। 200 में रोज? जी। क्या नाम है तुम्हारा? मनुष्य पिता का नाम? पब्बर किस रहने किस जाति? अर्जुन कहाँ का रहने वाला? देवखरी किरणवा। खरी थाना कंदरापुर। जी सर। कितने दिन से यहाँ बैठे हो? ये हो गया हमको कम से कम 6 महीना। 6 महीने से। क्या है ये? सर ये गांजा है। करतारपुर कितने दूर है? घर देखा है उसका? सर घर तो नहीं देखा। है? घर नहीं देखा। कैसे नहीं देखा तूने घर? बाहर से हमको दे देते हैं। नंबर क्या है? मोबाइल नंबर क्या है उसका? मोबाइल नंबर वो नंबर मोबाइल नंबर उनका बंद है सर। क्यों बंद क्यों है? पता नहीं। इन सारे पुड़ियों में क्या है? ये जो है ये सब क्या है सर? तो सब सर वही है। क्या है वो? गांजा। गांजा है सर। उस डिब्बे में क्या सामने? उस डिब्बे में क्या है? भांग कहाँ है तुम्हारी? भांग कहाँ? नहीं ये सूखी भांग देते हो पिसी हुई? सूखे भेजे पिसी हुई कहाँ है? खत्म हो गई हो। पिसी हुई तो कहीं सिल पत्थर है ही नहीं, फिर खत्म कहाँ से हो जाएगी? तो सिल पत्थर नहीं है कहीं। अबे हाथों हाथ रगड़ कर देते हो ना? नहीं वो उसकी गोली बना कर देते हैं। हाँ तो रगड़ोगे तभी तो गोली बनाओ। कहाँ है? कोई सिल पत्थर ही नहीं है कहीं, तो भांगा ही बेचते हो? नहीं ये हाँ, ठेका होगा ये। नहीं कुछ है ही नहीं, यही सब सारे भांग वाले यही बेच रहे हैं। अम्बेडकर नगर जनपद में आज सुबह दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई, जिससे प्रतिबंधित चाइना मंजिल से एक बाइक सवार युवक का गला कट गया, जिससे उसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक बसखारी क्षेत्र के बजदहिया पाईपुर गांव का रहने वाला बाइक सवार युवक गौतम अपनी बहन को घर पहुंचाने जा रहा था कि अचानक नेशनल हाईवे 233 पर हवा लहराती पतंग चाइना मंचे की डोर की चपेट में आने से युवक का गला कट गया। बहन अपने घायल भाई को अस्पताल ले जाने के लिए रो रो कर लोगों से गुहार लगाती रही, लेकिन रक्तस्राव अधिक होने के चलते मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार चाइना मंचे की चपेट से कई और राहगीरों के घायल होने की खबर मिल रही है, तो ये मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये मामला अलीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पतंग पतंग से कटेंगे। ये करीबन एक आदमी का और भी गला कटा हुआ पतंग की वजह से। हम लोग हाईवे पे खड़े थे, मतलब हम लोग लेकिन भैया कोई पतंग ला रहा था, हम लोग क्या पतंग पता नहीं लगा पतंग वाले को। वो कहीं से कट के आया होगा ना, कहीं से कट के हुआ, लेकिन सर एक आदमी का गला और कट। आजमगढ़ की अरोड़ा से खबर है, जहां क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों के किसानों ने गहजी कलवरिया चौराहे पर विरोध किया। क्षेत्र के गहजी, शंभुपुर, बस्ती, भुजबजल, कोठरा, समदी सहित तमाम दर्जन भर गांव के एकत्रित किसानों ने कहा कि छुट्टा पशु उनके फसलों के दुश्मन बन गए हैं। किसान रात भर जाकर पशुओं से फसल की रखवाली कर रहा है, पशु के एक झुंड को अपने खेतों से निकाल रहा है, वहीं दूसरा झुंड उनके खेतों में पहुंच जा रहा है, फसलों को अपना निवाला बना रहा है। क्षेत्र के कई गांवों में किसानों ने छुट्टा पशुओं के आतंक से खेती करना छोड़ दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात नहीं मिलता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। ऐसा ही छुट्टा पशुओं का आतंक रहा तो किसान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा और कई वर्षों से किसान छुट्टा पशुओं का तंज झेल रहा है। क्या कुछ कहा किसानों ने, सुनवाते हैं आपको। हमारा नाम शिवपूजन यादव है। क्या समस्या पशुओं को लेके, क्या समस्या पशुओं को लेके समस्या हमारी ये है कि हम लोगों के धान की फसल जो है वो पशु खा जा रहे हैं। पशु खा ही नहीं रहे हैं, इतना नुकसान कर रहे हैं। थोड़ी दिन में अगर इसी तरह से खाते रहेंगे तो जनता को खाने के लिए नहीं मिलेगा। कितनी सरकार देगी ये बताइए, कितनी सरकार देगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? जो घर से निकलते नहीं, औरतें नहीं निकलते, वो जाके लाइन लगा रही हैं। ये व्यवस्था अच्छी नहीं हम लोगों के लिए है। इज्जत बेचना अच्छा नहीं है। सरकार को
क्या चेतावनी दे रहे हैं? सरकार को हमें चेतावनी दे रहे हैं, पशुओं की व्यवस्था करें वो, या तो व्यवस्था करें और ना ही अगर व्यवस्था नहीं करते तो हम लोगों को खाना पहुँचाओ, घर घर खाना पहुँचाओ। यही हमारी व्यवस्था है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? समाज सेवी लक्ष्मी चौबे। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार कहती है कि हम किसानों का दोगुना आय करेंगे, पहली बात दोगुना आय होगी कैसे? जब हमारी खेती किसानी जो हम मेहनत करके उसमें खाद पानी डाल के उसको पैदा करते हैं, जानवर पूरे खा जा रहे हैं। जिधर भी जानवर घूम रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उधर एकदम सत्यानाश कर दे रहे हैं, सबका सफाया कर दे रहे हैं और सब खा जा रहे हैं। और जगह जगह गौशाले खुले हैं, वहाँ लोग 500-500 रुपया मांगते हैं, 1000-1000 रुपया मांगते हैं। और इसके बाद जो है मजबूरन लोग ले आते हैं कि ले जा रहा हूँ गौशाले में, और रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, कहने का मतलब है कि इसकी सरकार व्यवस्था करे, नहीं तो 2022 में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसमें हम जनता के साथ किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, न वोट किया जाएगा, न सुना दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और लगातार बैठक व कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर लालगंज से विधायक की सीट अपने नाम करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके चलते लोगों ने जनसंवाद व बूथ प्रभारियों को बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को जिला कार्यकारिणी व संस्थापक सदस्य वसीम अहमद की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए कि सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने बूथों पर लोगों से संवाद स्थापित कर पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। मीडिया से बातचीत में वसीम अहमद ने कहा, मौजूदा सरकार के उत्पीड़नात्मक रवैये से जनता त्रस्त हो चुकी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जनता के सहयोग से 2022 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और इस गुंडाराज आदि के साथ बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता भाजपा से काफी नाराज है। इसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। इस अवसर पर पिंटू चौधरी, RS त्यागी आदि पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में वसीम अहमद, संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी ने, आपको सुनवाते हैं। जो हमारी चल रही है, बस एक ही लक्ष्य है, वो जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे इशू हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल जंगल राज चल रहा है इस प्रदेश में। और उसी मुद्दे पे हम सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पिछली सरकार जो थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनका जो कार्यकाल था आप सब लोगों ने देखा है। और ये जो सरकार है वर्तमान में, इसको आप देख रहे हैं, तो आप खुद ही डिसीजन लीजिए बेहतर कौन था, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और सारे लोग बिल्कुल आक्रोशित हैं और सारे लोग एक ही लक्ष्य बना के रखे हैं कि इस मर्तबा परिवर्तन करना है और परिवर्तन की लहर चल रही है। सर, महंगाई बेरोजगारी पे जो है समाजवादी पार्टी अभी सड़कों पे नहीं उतर पा रहे हो, जिस हिसाब से उतरना चाहिए नहीं उतर, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सड़कों पे उतर रहे हैं लोग, हम सब लोग बिल्कुल जो है लोगों तक पहुंच के रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे मीडिया भाई जो हैं कोई दिखा नहीं रहा है जी। अगर लोग दिखाते तो जनता के बीच ये मैसेज पहुंचता। आप सब लोग यही नहीं दिखाते। समाजवादी ही एक ऐसे, समाजवादी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और यहाँ की प्रदेश की जनता जितने लोग हैं, सारे लोग बिल्कुल रोड पर उतर चुके हैं और महंगाई से एकदम त्रस्त हैं। और इसीलिए लोगों ने ठाना है इस मर्तबा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाना। सर, आपका संगठन पूरे आजमगढ़ में प्रचार प्रसार करेगा? मेरा संगठन जो चल रहा है, गांव-गांव मेरा संगठन जो है जाके लोगों को बता रहा है और प्रचार प्रसार चल रहा है। इस मर्तबा बस लोगों ने एक मूड बना लिया है कि एक ही साइकिल पे मोहर लगाना है, बस वही लक्ष्य लोगों के दिमाग में है। सर, भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सपा बसपा जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो जनता को बरगला रही है कि हम देश के संसाधनों को बेच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की ये कहना है कि जो विपक्ष जो है बहका रहा है जनता को। देखिए, इस मुद्दे पर हमें क्या कहना है, आप सब लोग, जनता, देश की जनता है, सारे लोग जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हमारे देश में जितने भी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हर वो चीज़ें जो है LIC से लेके तमाम चीज़ें हैं, बैंकों से लेके सब। अम्बेडकर नगर जनपद में यूं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन पहली बार नवनिर्मित अम्बेडकर नगर की जेल में कान्हा जी जन्म लेंगे। इसकी तैयारी में प्रशासन कई दिनों से जुटा हुआ है, यानी जेल में भी इस बार कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जिला जेल में ज्यादा बंदियों ने जन्माष्टमी पर उपवास रखा है, सो उनके लिए फलाहार का इंतजाम किया गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक हर्षिता मिश्रा ने बताया कि मथुरा की जेल में कान्हा ने जन्म लिया था, मगर इस बार अम्बेडकर नगर की जेल में कान्हा जन्म लेंगे। इसके लिए स्तर पर तैयारियां की गई है। कैदियों ने बनाई कान्हा के और झांकियां, एक दर्जन से अधिक बंदियों ने कान्हा की मनोहारी झांकियों को सजाने का काम पूरा किया है। इस काम में जेल प्रशासन उनकी पूरी मदद कर, जिससे इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को ऐतिहासिक रूप से मनाने में कोई कोर कसर बाकी न बच सके। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कोरोना कर्फ्यू में निर्धारित उपस्थिति की सीमा पर प्रातःकालीन 10 बजे से 6 बजे तक छूट दिए जाने पर प्रदेश में समस्त पुलिस लाइन कारागार में जन्म के पर्व पर भव्य रूप से भारतीय परंपरा के अनुरूप मनाने का आदेश हुआ है। जनपद में जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व देर रात को एक स्थानीय होटल में भारत विकास परिषद एलिट शाखा का दायित्व शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया। इसमें एलिट शाखा के दायित्वधारियों का शपथ ग्रहण प्रांतीय अध्यक्ष मुकुल शाह के द्वारा दिलाया गया। नए सदस्यों का शपथ ग्रहण प्रांतीय सचिव रवि प्रकाश जायसवाल के द्वारा दिलाया गया। शाखा के प्रमुख प्रकल्प के दायित्वधारियों का शपथ ग्रहण शाखा अध्यक्ष रमेश अग्रवाल के द्वारा दिलाया गया, जिसमें विशेष अतिथि काशी प्रांत से आए हुए प्रांतीय अध्यक्ष मुकुल शाह, सचिव रवि प्रकाश जायसवाल, वित्त सचिव अनिल सिंह व संगठन मंत्री प्रवीण पटेल ने समारोह में भाग लिया। रीजनल सचिव अशोक अग्रवाल ने भारत विकास परिषद के आगामी सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए एलिट शाखा के कार्यों की प्रशंसा किया। शाखा के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने अपने शाखा के सभी सदस्यों की सराहना की एवं प्रमुख प्रकल्प के दायित्वधारियों द्वारा आगामी कई सामाजिक कार्यों को कराने का आश्वासन भी दिया। महिला संयोजिका शिखा अग्रवाल ने पूरे वर्ष के दौरान हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के नथुपुर गांव में कारगिल युद्ध में शहीद हुए राम समूह यादव की शहादत दिवस 30 अगस्त को मेला एवं श्रद्धांजलि का सभा का आयोजन किया गया। राम समूह यादव के छोटे भाई प्रमोद यादव, पिता राजनाथ, नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा, डॉक्टर अनूप यादव, संतोष सिंह टीपू, मनोज कुमार यादव और शंकर यादव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपस्थित लोगों ने राम समूह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा के पूर्व शहीद राम समूह यादव के भाई प्रमोद यादव ने क्षेत्र के शहीद सौदागर सिंह की पुत्रवधू अंजना सिंह, शहीद रमेश यादव की बहन शशिकला, शहीद तेजूराम के स्वजनों, कारगिल शहीद गुलाब सिंह के पिता बिरजू सिंह, कारगिल शहीद राम समूह यादव के पिता राजनाथ सहित क्षेत्र के दर्जनों शहीद परिवारों को प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सगड़ी विधायक बन्ना सिंह के प्रतिनिधि संतोष सिंह टीपू ने कहा कि राम समूह यादव की शहादत ने इस क्षेत्र की गौरव को बढ़ाया है। देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है। क्या संदेश है? देखिए, आज हमारे बड़े भाई थे, कारगिल में शहीद हो गए थे। क्योंकि उधर भी आवाज आ रही थी, ऊपर कला लेते हैं। हाँ, चलिए रोल करिए। भाई साहब के आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज 20 साल से, जब से हमारे बड़े भाई थे कारगिल में शहीद हुए थे, तब से हम लोग 20 साल से करीब एक शहीद मेला का आयोजन करते आ रहे हैं। प्रतिवर्ष शहीद मेला लगता था, लेकिन कोविड-19 के चलते 2 साल से अगले साल भी मेला को स्थगित करना पड़ा और उसी तरह इस बार भी हम लोग मेला को स्थगित करके बस छोटा सा श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे हैं। और इस कार्यक्रम में आप लोग आए और भी बहुत लोग आए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और मैं बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि शहीद जो होते हैं बस उनका यही सम्मान है, हमारे और आपके लिए वो शहीद होते हैं, उनको याद करना, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है कि हम उनके छोटे भाई। शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया गया। शहीद परिवार को यहाँ हम लोग ये प्लानिंग किए हैं कि पूरे पूर्वांचल में जितने शहीद परिवार हैं सबके घर जा के सम्मानित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3-4 लोगों को जो लोकल शहीद परिवार थे उनको बुला के सम्मानित किया गया और शेष लोगों को घर जा के सम्मानित किया जाएगा।
और एक खबर महाराजगंज से है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र के भैरव धाम स्थित छोटी सरयू नदी में आज सुबह लगभग छलांग लगाकर 28 वर्षीय एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने जान दे दी है। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ कोतवाली क्षेत्र की कोलघाट निवासी विजय प्रजापति, जिसकी उम्र 28 वर्ष, पुत्र हरिश्चंद्र प्रजापति, जो काफी दिनों से मानसिक रूप से विक्षिप्त था, रविवार की शाम वो अपने घर से महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा हरखपुरा निवासी अपनी बहनोई दिलीप प्रजापति के घर आया था, जहां से सोमवार की सुबह बिना बताए कहीं गायब हो गया। बहन के घर वालों ने खोजना शुरू किया तो सुबह 10:30 बजे के लगभग वह भैरव धाम मंदिर परिसर में मिला, जहां रिश्तेदारों को देखकर वह भागने लगा। रिश्तेदारों ने किसी तरह से दौड़ाकर पकड़ा और उसका हाथ गमछे से बांधकर घर ले जाने का प्रयास करने लगे। तभी वह किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर भागते हुए छोटी सरयू नदी में कूद गया। वहां पर मौजूद लोगों रिश्तेदारों ने शोर मचाया तो कुछ लोगों ने नदी में कूदकर बचाने का प्रयास किया, किंतु तब तक गहरे पानी में समा गया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और लगभग 2 घंटे की तलाश के बाद शव को नदी से बरामद किया गया। क्या नाम है आपका? हमारा दिलीप कुमार नाम। ये क्या लगते थे आपके? ये हमारे साले लगते हैं। क्या हुआ था इनके साथ? इनको जैसे मतलब कि वो रात में हमारे यहाँ थोड़ा दिमाग में मतलब कुछ प्रॉब्लम तो वजह से हमारे यहाँ आए। उसके बाद सुबह भाग के यहाँ भैरव जी आए, उसके बाद सूचना मिला तो मैं यहाँ भाग के आया, उसके बाद ये घटना घट गई। कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा घर तो देवारा हरखपुरा। इनका घर कहाँ पड़ेगा? आजमगढ़ कोलघाट। आजमगढ़ कोलघाट। हाँ। कब आए आपके पास ये हमारे यहाँ आए थे रात में। ये रात में आए थे तो ये सुबह को भैरव बाबा गए थे? हाँ, सुबह में भैरव बाबा गए थे। महाराजगंज से खबर है, जहां खाद्य विपणन केंद्र के क्रियाकलाप पर सवाल उठाते हुए कोटेदारों द्वारा एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर मौके के अधिकारियों पर प्रश्न चिल्लाकर इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक पार्टी के पदाधिकारियों के लेटरहेड का भी इस्तेमाल कर केंद्र के अधिकारियों की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। यह पूरा प्रायोजित प्रकरण विपणन केंद्र पर ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा किया गया, जिसको ठेकेदार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में केंद्र पर नियुक्त किया गया था और शिकायतों के बाद ठेकेदार ने निकाल दिया, जिसको ठेका कर्मचारी ने अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया और कोटेदारों और राजनीतिक व्यक्तियों के सहारे अपने प्रभाव को दिखाते हुए प्रायोजित प्रयास किया, जिसमें उसके द्वारा पत्रकारों को भी गुमराह करते हुए मीडिया का सहारा भी लिया गया। वितरण केंद्र पर मौजूद जिला खाद्य विपणन अधिकारी गोविंद उपाध्याय ने बताया कि एक ठेकेदार ने अपने प्रतिनिधि को केंद्र से हटा दिया और मेरे द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जांच कर कर्मचारी के विरुद्ध दोष सिद्ध होने के पश्चात टिप्पणी कर विधिक कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। उन्होंने बताया कि विपणन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसका अनुपालन वितरण केंद्र द्वारा किया जाता है। यदि कोई नाजायज दबाव बनाकर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभी कहा कि विपणन केंद्र पर निकासी के लिए आज सुबह से मौजूद हूँ। निकासी सुचारू रूप से चल रही है, कोई अनियमितता नहीं है। निकासी के उपरांत दुकानों का निरीक्षण भी मेरे द्वारा किया जाएगा। इसमें यदि अनियमितता पाई जाती है तो विधिक कार्रवाई उन दुकानों व दुकानदारों पर की जाएगी। वहीं नगर पंचायत के सभागार में सोमवार को शासन की मंशा के अनुसार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम आवास योजना शहरी एवं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री ननकूराम सरोज, विशिष्ट अतिथि भूमि विकास बैंक के चेयरमैन अरविंद सिंह, चेयरमैन अशोक चौहान, जिला मंत्री महेंद्र मौर्य, मंडल अध्यक्ष कृष्ण बिहारी सिंह, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के संयोजक रणवीर सिंह, पप्पू व समस्त सभागण उपस्थित रहे। इस दौरान कस्बे में कुल 35 पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस मौके पर शासन से मनोनीत सभासद सुधीर कुमार राय, बब्बू, श्रीमती सुनिंदा सिंह, मालती देवी, लोकनाथ बजरंग लाल मौर्य, श्रीमती नर्मदा राज, राबिया अनुराग सिंह, विद्या देवी, रामावत मौर्य, रहमुद्दीन अंसारी, वाजिद अली के अलावा लाभार्थी शीला पत्नी शंकर, मीरा पत्नी भोला, मुखराजी पत्नी जनार्दन राम, विद्या देवी पत्नी राम प्रसाद को स्वीकृति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जो मंडल के प्रभारी हैं लाल बिहारी जी और हम लोगों के बीच में बैठे जो सुनील सिंह जी और देश जिले के महामंत्री मौर्य जी, आइए महेंद्र मौर्य जी, हम अपने हिटे के गहराइयों से आप लोगों का अपनी नगर पंचायत करते हैं और जो है आप लोगों का हम अपने कार्यालय में स्वागत कर रहे हैं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो विस्तार पूर्वक आप लोगों की बातें बताए हैं, उस हिसाब से जो भी गरीब हमारे यहाँ नगर पंचायत के छूटे हुए हैं वो भी अपना फॉर्म जो है जमा करें, उन तक भी वो आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना जो का लाभ मिल सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद।
आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट के NIC सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना व PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी गई। जिले में कुल 5,189 लाभार्थियों को शहरी आवास योजना के तहत 4,491 लाभार्थियों को PM स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। NIC में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के बाद जिलाधिकारी राजेश कुमार ने शहरी आवास योजना के तहत 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास प्रमाण पत्र व 5 लाभार्थियों को PM स्वनिधि का प्रमाण पत्र सौंपा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 5,189 लाभार्थियों के खाते में पहली, दूसरी, तीसरी किस्त में से कोई एक किस्त व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 4,491 लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से धनराशि भेजी गई है। आजमगढ़ से खबर है, जहां जिले के मोमरखापुर गांव निवासी बालकृष्ण मौर्य ने, जो इस वक्त घायल अवस्था में है और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, ने आरोप लगाया है अपने बगल के रहने वाले कुछ लोगों पर। उन्होंने कहा है कि एक दिन पहले मैं अपने खेत में सोया था और वही खेत के बगल में उन लोगों का मकान है। छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं, जिसे रात्रि में 3 बजे के करीब कुत्तों ने आपस में झगड़ते हुए तोड़ दिया। जिसकी खुन्नस लेकर के दबंगों ने मुझे मारा पीटा और हमारे साथ बदतमीजी भी की, जिसकी वजह से हम बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। हम और हमारी पत्नी का इस वक्त इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर के जब हमने पुलिस चौकी में प्रशासन से गुहार लगाई तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने मांग किया है कि हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? रामकरण मौर्य, मोमरखापुर। कैसे आप घायल? मामला यह है कि खेत में उसका खेत घर है, छोटा सा पेड़ था। कुत्ते ने रात को 3:30 बजे बाज कर 5-6 कुत्ते था, हम खेत में मचान पर हम अपना खेत रखते थे, और कुत्ते ने बाज के तोड़ दिया। ये लोग सुबह गाली गलौज दिया। इसके बाद गाली गलौज देने के बाद फिर मारने उठा। महेंद्र मौर्य, सुरेंद्र मौर्य और डब्लू मौर्य है, और भाजपा का नेता है। वो रंजिश, वो ज़मीन का रंजिश चल रहा है। इसके बाद वो हम लोग टीना पर जाकर अपना टीना सफाई कर रहे थे, हम और हमारे बच्चे विवेक मौर्य। हम सीढ़ी पकड़ा था, ये दारू पिया था डब्लू मौर्य, वीरेंद्र मौर्य उर्फ डब्लू मौर्य और वीरेंद्र मौर्य भाजपा के नेता है। वो तो इसकी शिकायत आपने अपने थाने में की, क्या कार्रवाई? सब कुछ है, कोई सुनवाई नहीं होता है। सब जगह एक केस खा जाता है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो न्याय हो। मेरे पति का हाथ देखिए। आजमगढ़ की नगर पंचायत सरायमीर द्वारा किया गया खेल। नगर पंचायत सरायमीर में नियुक्त सरकारी कर्मचारी के द्वारा नगर पंचायत सरायमीर विभाग के अधिकारी की मिलीभगत से पत्नी के नाम जमीन पर ग्राम सभा की जमीन पर नगर पंचायत द्वारा शहरी आवास योजना का पैसा आवंटित कराकर ग्राम सभा की जमीन पर मकान बनाकर वेरीफाई भी करा लिया। इस संबंध में जब लिखित कार्रवाई एवं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने चेयरमैन और शासी अधिकारी से सवाल किया तो बौखलाए चेयरमैन ने युवा पत्रकार सरायमीर को धमकी दे डाली एवं पत्रकारिता छुड़ा देने की बात भी कर डाली। उस ऑडियो को सुनवाते हैं। कहाँ है नीरज? अरे दुकनिया पे घरे हुआ है कि है? ना ही दुकनिया पे नैके वाले पे नहीं? ना ही है दुकनिया पे ठिकवा बगलिया में। अच्छा, वहाँ ठिकवा बगलिया में। तो यार टाइम से भेंट करते यहाँ के लिए आए क्या ले जो अशोक मौर्य की? अशोक मौर्य के ना, अशोक मौर्य के ग्राम सभा में आवास पास भैलो। कैसे पास भैलो? है कहाँ रुक हम तुके बताओ थिला कहाँ कैसे पास भैल तही पूरा मालिक हो गए तनी बेन ने बहुत कई जगह जो उड़ उड़ के बहुत देखा दिया पत्रकारिता करते। तो ठीक है, आवा मैं दुकनिया पे बाटो रुकावत। लखनऊ से खबर है, जहां हमलावरों ने एक महिला सिपाही पर जानलेवा हमला किया। महिला सिपाही का दबंगों ने राड से मारकर सर फोड़ दिया। बेलगाम युवक ने स्वरा लोहे की राड से महिला सिपाही को लहूलुहान किया। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही गश्त पर निकली थी, पहले छेड़छाड़ किया, फिर जमकर पिटाई की। अलीगंज थाने की पिंक पेट्रोलिंग में ये महिला तैनात थे। पूरे मामले का कमिश्नर डी के ठाकुर ने संज्ञान लिया और हमलावर युवक पर 307 का मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये दबंग अधिवक्ता का पुत्र है और अलीगंज थाना क्षेत्र के सेक्टर बी की ये घटना है। जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। महाराजगंज पुलिस ने जहां 20 लीटर अवैध देसी कच्ची अपमिश्रित शराब और यूरिया करीब 500 ग्राम और फिटकरी करीब 250 ग्राम के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना महाराजगंज पुलिस ने भी दूसरी कार्रवाई में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें जहानागंज पुलिस की, तो जहानागंज पुलिस ने पाक से एक वांछित एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही कप्तानगंज पुलिस
पॉक्सो एक्ट के 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें थाना कोतवाली पुलिस की तो 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो वही जनपद आजमगढ़ की समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था कुल 25 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है।